हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि एकदम बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास एकदम पढ़ने के लिए रेडी होंगे। कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। बच्चों यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, रैखिक असमकाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या होता है रैखिक असमकाएं बच्चों? रैखिक शब्द का मतलब समझते हो? रैखिक शब्द का मतलब है कि चर पर अगर एक घात होती है, जैसे आपने रैखिक समीकरण पढ़े हैं ना। रैखिक समीकरण कैसे होते थे? रैखिक समीकरण दो चर के भी होते हैं। रैखिक समीकरण एक चर का भी हो सकता है, दो चर के भी हो सकते हैं और तीन चर के भी हो सकते हैं। हालांकि तीन चर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने दो चर के रैखिक समीकरण पढ़े हैं, एक चर के रैखिक समीकरण पढ़े हैं। और रैखिक का मतलब होता है चर पर अगर एक घात होती है तो एक चर का समीकरण जिस पर एक घात होती है उसको हम रैखिक समीकरण, एक चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। और यदि चर दो हों, उन दोनों पर एक एक घात होती है ना। x की एक घात, y की एक घात, तो कह सकते हैं x y दो चर हैं और यहाँ पर x y दोनों चरों पर एक एक घात है, उसको हम दो चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर असमकाओं की बात कही जा रही है। मतलब असमकाओं का दूसरा नाम बच्चों असमीकरण भी होता है। मतलब जो समीकरण नहीं है, समीकरण में समता का निशान होता है, बराबर का निशान लगा होता है। यहाँ पर बराबर का नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं कुछ ज्यादा या कुछ कम। जैसे हम आपसे कहें, अगर ये कहें कि भाई किसी व्यक्ति की लंबाई अगर नापी जाए, भाई कहते हैं 150 सेंटीमीटर है ना। तो ये तो हो गया कि भाई किसी की लंबाई 150 सेंटीमीटर, तो बराबर का निशान हो गया है ना। इस व्यक्ति की लंबाई बराबर कितनी? 150 सेंटीमीटर। और यदि ये कहा जाए कि इस व्यक्ति की लंबाई बराबर 150 सेंटीमीटर से अधिक है, तो बच्चों यहाँ पर बड़ा का निशान लगता है। या फिर ये कहा जाए कि इस व्यक्ति की लंबाई 150 सेंटीमीटर से छोटी है, तो छोटा का निशान लगेगा। तो बच्चों बड़ा या छोटा का निशान होता है, बराबर का नहीं होता है ना। बड़ा छोटा या बड़ा बराबर छोटा हो सकता है, या छोटा के साथ साथ बराबर का निशान हो सकता है। तो इस तरीके से असमकाओं के जो चिन्ह होते हैं वो इस प्रकार से लगाते हैं। जैसे ये बड़ा का निशान होता है, ये छोटा का निशान होता है, ये बड़ा या बराबर का निशान होता है, ये छोटा या बराबर का निशान होता है। तो बच्चों ये कुछ निशान होते हैं जो हम असमकाओं को लिखने में यूज करते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि एक कोई 5 संख्या है, ये बड़ी है 4 से, तो बिल्कुल एकदम बात सही है बच्चों, 5 बड़ा है 4 छोटा है ना। और यदि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या हो, जैसे बराबर का निशान लगा दें, जैसे x बराबर 5 लिख दें, तो बच्चों यहाँ पर ये समीकरण हो जाता है। और ये बराबर का निशान ना लगा के इसको हम छोटा या बराबर या बड़ा बराबर या छोटा बराबर का निशान लगाएंगे, तो ये बच्चों इसको कहते हैं ये असमका है। ये क्या है? असमका मतलब असमीकरण। जो समीकरण नहीं है, समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है और असमका में ये सारे चिन्ह लगा दिए जाते हैं, है ना। तो इसको हम यहाँ पर अगर अंकों में बड़े छोटे की बात करें तो बच्चों आंकिक असमका इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकिक असमका है। इसमें अंकों में बड़ा छोटा तो हर कोई बता सकता है कि भाई कौन सा बड़ा अंक है, कौन सा छोटा अंक है, तो इसको हम कहते हैं आंकिक असमका। और बच्चों यहाँ पर ये चरों के साथ में अगर असमका होती है, जैसे ये लिखा है x इज ग्रेटर देन 5 लिखा है, तो बच्चों ये आपकी एक चर में रैखिक असमका है। केवल एक ही चर तो है, एक चर में रैखिक असमका है। असमका का ये चिन्ह लगा है, इसलिए इसको हम कहते हैं रैखिक। क्यों कहते हैं? इस पर चर पर एक घात है ना, और एक ही चर है, इसलिए इसको हम रैखिक असमका एक चर की कहते हैं, एक चर की रैखिक असमका। इसी प्रकार यहाँ दो चर की भी रैखिक असमका हो सकती है। जैसे हम कहें कि x और बड़ा है y से, चलो इसको ऐसे लिख सकते हो, x बड़ा है y से, तो इसको क्या कहोगे बच्चों? यहाँ दो चर हैं x और y, x चर बड़ा है y से, x चर बड़ा है y से, तो यहाँ पर दो चर हैं, दो चर में ये आपकी रैखिक असमका है। ठीक है बच्चों। अब देखो रैखिक असमकाओं के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम ये कहें कि ax प्लस बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर बच्चों एक आपकी रैखिक असमका है। अच्छा भाई ax प्लस बी लेस देन 0, यहाँ पर ये भी आपकी रैखिक असमका है, एक चर की रैखिक असमका है ना। इसको कहें कि ax प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ax प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये बच्चों सब की सब रैखिक असमकाएं हैं, एक चर की रैखिक असमकाएं हैं।
अच्छा, दो चर की रैखिक असमका क्या हो सकती है बच्चों? जैसे कहें ए एक्स प्लस बी वाई बड़ा है सी से, ए एक्स प्लस बी वाई बड़ा है सी से, तो यहाँ एक्स और वाई दो चर है, दोनों पर एक एक घात है, इसलिए ये दो चर की रैखिक असमका कहलाती है। ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी कह सकते हैं। इसको ऐसे कहें ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, ये भी दो चर की असमका है। ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ये भी दो चर की असमका है। ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी, ये भी दो चर की असमका है। तो बच्चों दो चरों की असमकाओं को ऐसे लिखते हैं, एक चर की रैखिक असमका ये होती है। तो इस टाइप की कोई असमका अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि भाई असमका क्या होती है। असमका का मतलब असमीकरण, जो समीकरण नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं कुछ बड़ा या कुछ छोटा या बड़ा बराबर या छोटा बराबर का निशान होता है, तो बस इसको हम क्या कहते हैं? असमका कहते हैं। मेरे ख्याल से असमका की बात समझ में आ गई होगी बच्चों। बात करते हैं असमकाओं के हल की। यहाँ पर हमें असमकाओं का हल सीखना है। असमकाओं का हल क्या होता है? बस तो मैं बच्चों यहाँ पर दो चीजें सीखने को पहले कभी हुआ करती, तब केवल एक है क्या कि असमकाओं का, रैखिक असमकाओं का हम हल कैसे करते हैं, ये बात हमें यहाँ पर सीखनी है। और रैखिक असमकाओं का ज्यामितीय निरूपण करके असमकाओं का हल ढूंढते थे, वो हमारे पाठ्यक्रम से अब निकल गया है। इस समय जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी थी, उस पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में रैखिक असमकाओं को ग्राफ पर हम निरूपित करते थे, आलेख खींचते थे और फिर उसका हम हल ढूंढते थे। तो ये सब कुछ बच्चों अब आपको क्लास 12th में सीखना है, ठीक है? तो वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, क्लास 12th में है। ऑलरेडी पहले भी था और 11 में था और 12th में है, दोनों में था, इसलिए अब 11 से निकाल दिया गया है, 12th में सिर्फ पढ़ना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर केवल और केवल क्या पढ़ना है? यहाँ पर केवल और केवल पढ़ना है कि रैखिक असमकाओं का हम हल कैसे करते हैं। आइए हल की बात करते हैं, बाकी इधर उधर की कोई बात नहीं। रैखिक असमकाओं का हल कैसे करते हैं? अच्छा बस ये बताओ बच्चों कि समीकरण का हल कैसे करते हैं। भाई समीकरण का बच्चों हम अगर हल करें, जैसे हम ये कहें कि x 2x प्लस 3 बराबर में 0 या बराबर में 5, कुछ ऐसा लिखा है, तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक समीकरण है और इस समीकरण का हल करने का मतलब है x का मान ढूंढना है। x का मान जो होता है वो समीकरण का हल कहलाता है, ठीक है कि नहीं? समीकरण का हल क्या कहलाता है? यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका इससे इसको हल करें, x का मान ढूंढें, x का वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर जाए, बस x का वही मान समीकरण का हल कहलाता है, ठीक है बात कि नहीं? तो बच्चों यहाँ से हल कैसे करते थे? जैसे हल करने का तरीका ये होता था कि भाई यहाँ पर प्लस वाले पद को इधर ले जाओ, माइनस का हो जाता था, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, गुणा वाला भाग में जाएगा, भाग वाला गुणा में जाएगा। तो इधर उधर हम पक्षांतर करके जो x का मान है वो ज्ञात कर लेते थे, बस वही x का मान समीकरण का हल हो जाता था। सेम टू सेम हमें असमीकरण के लिए अर्थात असमकाओं को हल करने के लिए भी यही कुछ करना है। क्या करना है? समीकरण जैसे हल करते थे, बिल्कुल असमकाओं को हल करने के लिए बिल्कुल वैसे ही करना है। प्लस वाले पद को इधर ले जाओगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, गुणा वाला जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग वाला जाएगा, गुणा में हो जाएगा। एक शर्त है, वो क्या है? खास बात यह है कि अगर कभी असमकाओं में, वैसे समीकरण के लिए पहले समझो, समीकरण के लिए क्या होता था बच्चों? जैसे ये हमारा समीकरण है, तो इस वाले साइड में LHS में RHS में समान संख्या जोड़ दी जाए। अगर जितना इधर जोड़े उतना ही इधर जोड़ दे तो समीकरण पर कोई फर्क नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इधर जितना घटाएं इधर उतना ही उधर घटा दें, समान संख्या को जोड़ दें या समान संख्या को दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ दें या समान संख्या को घटा दें, तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों में समान संख्या का गुणा कर दें या फिर समान संख्या से भाग कर दें तो भी समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेम टू सेम बिल्कुल यही बात असमकाओं के लिए भी है कि असमकाओं के दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ दिया जाए, कोई अंतर नहीं, समान संख्याओं को घटा दिया जाए, कोई अंतर नहीं, दोनों पक्षों में जोड़ा जाए, दोनों पक्षों में घटाया जाए, कोई अंतर नहीं, और दोनों पक्षों में गुणा समान संख्या का कर दिया जाए, समान संख्या का भाग कर दिया जाए तो अभी कोई अंतर नहीं आता है। दोनों पक्षों में समान संख्या का गुणा करें, समान संख्या का भाग करें, कोई अंतर नहीं आता है। अंतर आता है तो केवल ये कि अगर असमका में, ध्यान से बच्चों, जो समीकरण के लिए नियम है वही बिल्कुल असमका के लिए नियम है, केवल नियम एक पलटता है। वो क्या है? अगर असमका के दोनों पक्षों में समान संख्या से, समान ऋणात्मक संख्या से गुणा किया जाए या
समान ऋणात्मक संख्या से भाग किया जाए तो असमका का निशान बदल जाता है। जैसे मेरी बात ध्यान से समझना, जो हम क्या कहने जा रहे, हम आपसे ये बताएं कि माइनस का 2x बड़ा है 5 से, अगर ऐसा लिखा है। अब हम -2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने या -2 से भाग करें तो ये असमका का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। हम कहें -2 से दोनों पक्षों में भाग करें, जैसे ये लिखा है 2x, यहाँ पर हम -2 से भाग करें, और यहाँ 5 लिखा है, यहाँ भी -2 से भाग करें, तो ये असमका को जो चिन्ह बड़ा वाला है वो बड़ा चिन्ह छोटा में बदल जाएगा। ध्यान से, माइनस संख्या से दोनों पक्षों में भाग करने पर या माइनस संख्या से दोनों पक्षों में गुणा करने पर असमका का चिन्ह बदल जाता है। बात आई समझ में? असमका का चिन्ह बदल जाता है। ये जो बड़ा वाला चिन्ह है छोटा बड़ा हो जाएगा, छोटा अगर होता तो बड़ा चिन्ह हो जाता, बड़ा वाला चिन्ह हो जाता। अगर बड़ा बराबर है तो छोटा बराबर में बदल जाता, और छोटा बराबर है तो फिर बड़ा बराबर में बदल जाता। कब? जब समान ऋणात्मक संख्या से भाग करें अथवा गुणा करें। बात आई समझ में? तो इस बात को आपको याद रखना है। बस इतनी बातों को याद अगर आपने रख पाया तो मेरे ख्याल से फिर असमका का हल करना बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल आसान है। समीकरण के तरीके से हल कर लो। जैसे प्लस वाले पद को इधर ले जाओगे माइनस का कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस वाले पद को उधर ले जाओगे प्लस का कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुणा वाला उधर जाएगा भाग में चला जाएगा, भाग वाला उधर जाएगा गुणा में चला जाएगा। सिंपल, जैसे समीकरण में करते रहे बिल्कुल वही असमका में करना है। लेकिन बस याद रखना है ये कि समान ऋणात्मक संख्या अगर गुणा में जा रही है या भाग में जा रही है तो आपको असमका का निशान बदल देना है। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। अब मेरे ख्याल से एक उदाहरण लेंगे, सारी बात और क्लियर हो जाएगी। देखो बच्चों, समीकरणों को हल करना सीखिए बड़े ध्यान से। हम क्या करते हैं, पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से बच्चों, एक उदाहरण ले लें हम। पहले आपके बुक का पहला उदाहरण है, नई एनसीईआरटी बुक में जो पहला उदाहरण है उसको देखें। उदाहरण नंबर 1 देखिएगा ध्यान से। पहला उदाहरण ये है कि भाई अगर ऐसा लिखा हो कि 30x, क्या लिखा हो 30x, और ये बड़ा छोटा का निशान है, छोटा है 200 से, और इस पर इसको क्या करना है, हल करना है। को हल कीजिए, ऐसा जो प्रश्न में लिखा है। अच्छा, हल कीजिए तो लिखा है, x है क्या वो और लिख दिया है। ये x जो है लिखता है यहाँ पर, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, x क्या है, प्राकृत संख्या है। और दूसरे नंबर पे कह रहा है x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। दो बातें यहाँ पर हमसे पूछ दी गई हैं, तो आंसर भी निश्चित रूप से 2 आने चाहिए। ठीक है, समझो भाई, अगर x एक प्राकृत संख्या है तो इसका हल क्या होगा, और यदि x एक पूर्णांक है तो इसका हल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर पहले तो हल की बात करते हैं। बिल्कुल हल हम वैसे ही करेंगे जैसे समीकरण का करते थे। हमें ये दिया गया है 30x छोटा है 200 से, 30x छोटा है 200 से। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, 30 का सब में भाग करना है। 30 का भाग करो तो यहाँ लिखोगे 30x है, 30 से भाग करो। अच्छा भाई ये बताओ 30 से ही भाग क्यों किया गया है? इसलिए कि हमें तो x का मान निकालना है, तो x को यहाँ पक्षांतर करना है। 30 हटाओ, सीधा सीधा काम। 30 दोनों पक्षों में भाग करने का मतलब ये है कि x बराबर निकालो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 हटाओ 30 से भाग हो जाएगा। सीधा सिंपल सा काम। दोनों पक्षों में 30 से भाग देने का मतलब है कि इस 30 को हटाओ तो ये 30 कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। और बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि ये x का जो मान है वो कितना मिला है, 20/3 मिल गया है। कितना मिला है बच्चों, x का मान कितना मिल गया, 20/3। x क्या है, x क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या तो बटे में नहीं होती। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 1 से आगे की सभी अनंत तक की संख्याएं जो धनात्मक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों यहाँ पर 20/3 लिखा है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अच्छा भाई, तो इसको थोड़ा सा और हल करो, तो इसको ऐसे कह सकते हैं 3 छंग 18, 6 सही 2/3 लिख सकते कि नहीं? ये पूर्णांक है कि नहीं? यहाँ पर कहता है कि x छोटा है काय से, 6 सही 2/3 से, जबकि x है क्या, प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों ये प्राकृतिक संख्या 6 है, जो 6 सही 2/3 से छोटी, x के वो मान लिखो, x के वो सब प्राकृतिक संख्याएं लिखो जो 6 सही 2/3 से छोटी हैं। तो 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, मतलब सबकी सब प्राकृतिक संख्याएं जो 6 सही 2/3 से छोटी हैं। तो आपको यहाँ क्या लिखना है,
x देखो यहाँ पर लिखना है, चूंकि x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। अगर x एक प्राकृत संख्या है तो आप यहाँ बता सकते हो x प्राकृत संख्या है तो फिर x का क्या मान होना चाहिए। x है क्या, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्याएं 6 सही 2/3 से छोटी वाली लिखनी है, छोटे का निशान है तो 6 सही 2/3 से जो छोटी प्राकृतिक संख्या होगी वो तो 6 हो जाएगी। 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। बच्चों ये सब के सब x के मान यहाँ पर निकल के आएंगे। x के ये सब मान हैं, x के ये सब मान हैं, ठीक है। तो ये सब के सब मान समीकरण का हल हैं, इस असमका का हल हैं। इस असमका का हल क्या होगा, x का मान 6 भी हो सकता है, 6 से कम 5 4 3 2, मतलब सब 6 से कम सब प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। 6 सही 2/3 तो प्राकृतिक संख्या है नहीं। इससे पहले अगर संख्या रेखा पर बनाए तो बच्चों समझ में बिल्कुल आएगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब 6 से और थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ कहीं होगा 6 सही 2/3। अब बच्चों यहाँ पर इससे पहले के पूर्णांक आपको लिखना है। देखो ये भी पूर्णांक है, ये सब के सब पूर्णांक आपको लिखना है, ठीक है। सॉरी, प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है, ये सब की सब प्राकृतिक संख्या लिखनी है जो 6 सही 2/3 से छोटी हैं। कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या लिखनी है, यहाँ से 6 5 4 3 2 1, ये सब की सब प्राकृतिक संख्या आपको लिखनी है, ठीक है। यही आपका असमका का हल है। अगर आपको हल समुच्चय के रूप में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, हल समुच्चय बराबर क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि हल जो निकलता है उनका हमने समुच्चय बनाया है, वो कितना बना लिया, 1 से लेकर के 6 तक। तो सब के सब ये असमका के हल हैं। असमका में हलों की संख्या हमने बताया 1 से ज्यादा होती है। समीकरण को हल करते हैं तो समीकरण का हल अद्वितीय होता है, जबकि असमका का हल जो होता है वो आपका अद्वितीय नहीं होता है, ठीक है। असमका जैसे समीकरण कभी हल किया हमने, भाई x + 2 बराबर यहाँ 0 लिख दिया तो बच्चों यहाँ निश्चित रूप से x का मान कितना निकलेगा, -2। अब ये आपका x का मान -2 एकदम कन्फर्म है, इससे ना ज्यादा हो सकता ना कम हो सकता। x बराबर -2 इस असमका का, इस समीकरण का हल है। और यही अगर समीकरण ना होके असमका बन जाए, यदि ऐसा हो जाए बच्चों ये असमका हो गई, तो कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -2, प्लस का 2 इधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि x का मान -2 से सब बड़ी संख्याएं, -2 से बड़ी संख्याएं, -2 से आगे की जितनी संख्याएं वो असमका के हल हैं। तो यहाँ पर भी देखो ध्यान दे, यहाँ पर 6 सही 2/3 से छोटी वाली हैं, इधर बड़े की बात करी जा रही, इधर छोटे की बात करी जा रही। तो जितने छोटी प्राकृतिक संख्या है वो सब आपको लिखनी है। इससे छोटी प्राकृतिक संख्या 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1। तो अब आपके पास ये इस असमका का हल है, ठीक है बच्चों। असमका में हलों की संख्या 1 से अधिक होती है, समीकरण में हलों की संख्या केवल 1 होती है, अर्थात अद्वितीय हल होता है, समीकरण का हल अद्वितीय होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक और दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न ये है कि अगर x एक पूर्णांक है तो बता दो भाई x अगर पूर्णांक है तो क्या होगा, x एक पूर्णांक है। अगर x एक पूर्णांक है तो इसका मतलब, पूर्णांक तो आप जानते हो ना, पूर्णांक आप ध्यान से देखो, इस संख्या ही रेखा पर फिर दिखा देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट डॉट ये प्लस अनंत, और इसी प्रकार बैक आओगे तो -1 -2 -3 और पीछे चले जाओ माइनस अनंत तक। तो बच्चों आपको ये देखना है कि x पूर्णांक है, x क्या है, पूर्णांक। जो पूर्णांक कितना है, 6 सही 2/3 से छोटा, तो 6 सही 2/3 यहाँ कहीं होगा, इससे छोटा इधर के सब पूर्णांक लेना है। यहाँ रुकना नहीं है क्योंकि प्राकृतिक संख्या यहीं खत्म हो जाती है, इसके बाद ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, जबकि पूर्णांक तो बच्चों ऋणात्मक दिशा में भी अनंत ऋण अनंत तक जाएंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है x एक अगर पूर्णांक है तो हल क्या लिखना है, तो समुच्चय, इसका हल क्या लिखना है, हल लिखना है आपको यहाँ पर। हल मतलब x के मान लिखने हैं, वो कितने लिखने हैं, ये लिखने हैं। देखो वहां से पीछे हट जाओ, कहाँ पर, 6 लिखो, 5 लिखो, 4 लिखो, पूरे के पूरे सब के सब आपको पूर्णांक लिखना है। यहाँ से 6 से और माइनस अनंत तक, 6 5 4 3 2 1 0 -1 और चले जाओ माइनस अनंत तक लिखना है। कितना लिखना है, माइनस अनंत तक लिखना है बच्चों, है ना। पीछे चले जाओ माइनस अनंत तक जाएगा इसका हल।
इसका हल ये होगा बच्चों, ठीक है। और इसको समुच्चय के रूप में लिखना है तो आप यहां लिख सकते हो हल समुच्चय। क्या लिखोगे, इसका हल समुच्चय क्या लिखोगे, 6 लिखो, 5 लिखो, 4 लिखो, 3 लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो, ये 0 भी लिखो, -1 लिखो, -1 लिखो, -2 लिखो और चले जाओ माइनस अनंत तक। इस तरीके से आप यहाँ इस मझले कोष्टक में बंद कर दें तो ये समुच्चय के रूप में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये सब के सब x के मान हैं जो इस असमका का हल है। तो हमने कहा कि यहाँ पर x के मान कितने होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, एक नहीं होता है। एक हल केवल समीकरण का होता है, एक से ज्यादा हल होते हैं असमका के हमेशा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तो कह सकते हैं इसमें तो अनंत हल है ना, हलों की संख्या अनंत है। हाँ, इसमें अनंत नहीं है, कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 हल है ना। आई बात समझ बच्चों। तो यहाँ पर ये समझना है कि भाई जो x है वो x है क्या। अगर x प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्याएं लिख देना है, x पूर्णांक है तो x को पूर्णांक लिख देना है, ठीक है बच्चों। चलिए समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलो इसको रब कर दें, आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण। देखिएगा बहुत जल्दी से बच्चों, दूसरा उदाहरण देखो क्या बात है। बताओ बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई समस्या तो नहीं है। अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों लाइक जरूर करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चलिए दूसरे पर आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, ये कहता है हल करिए। किसको हल करना है, देखो उदाहरण नंबर है दूसरा और यहाँ पर लिखा है हल कीजिए। असमका को हल करना है। कौन सी असमका है, यहाँ पर असमका दी गई है 5x माइनस में 3 छोटा है और यहाँ पर लिखो 3x प्लस 1, ठीक है। और ऐसा कहा गया है इसको हल करना है, जबकि x क्या है, यहाँ पर भी ऐसा ही दिया गया है, x एक पूर्णांक है, x क्या है एक पूर्णांक है। और आगे इसके बाद दूसरे नंबर पे दिया गया है x क्या है एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। अगर x एक पूर्णांक है तब x का क्या मान होगा, और वास्तविक संख्या है तब x का क्या मान होगा। बस जो x के मान होते हैं वही इस असमका का हल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है बच्चों। यहाँ पर समझो असमका दिया है कितना, 5x माइनस 3 छोटा है 3x प्लस 1 से। ध्यान से पूरी बात समझो बच्चों, ये हमारा असमका दिया गया है। अब हमें करना क्या है, इसका हल करना है। और जैसा कि हमने बताया कि जब हल करते हैं हम तो क्या करते हैं, x के मान को ज्ञात करते हैं। और x का मान बिल्कुल आप उसी प्रकार से यहाँ पर असमका समझो ही नहीं, आप दिमाग में समझो कि हम समीकरण को हल कर रहे हैं। अब समीकरण को हल करते हैं तो भैया x का मान इधर का उधर करेंगे तो प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, ठीक है भाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 5x लिखा है, ये 3x को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 3x। और ये निशान ये लिखा है छोटा का ज्यों का रहेगा, एक भी हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। माइनस का 3 इधर भेज दें, प्लस का 3 हो जाएगा। माइनस वाला प्लस में जाएगा, प्लस वाला माइनस में जाएगा, ठीक है बच्चों। और आगे देखो 5x में से 3x घटा दो 2x मिलेगा। और ये छोटा निशान ज्यों का त्यों, और यहाँ इन दोनों को जोड़ो तो 3 और 1 4। अब बच्चों यहाँ से x का मान 4/2, x लेस देन 4/2 लिखो, है ना। x छोटा है 4 और ये 2 से भाग करो तो 2 बार कट जाएगा, x छोटा है 2 से। अब x का मान 2 से छोटा है और x है क्या, x एक पूर्णांक है तो 2 से सब छोटे पूर्णांक लिख देना है। 2 से सब छोटे पूर्णांक लिखना है बच्चों। यहाँ पर लिखो x अगर पूर्णांक है, यदि x एक पूर्णांक है तो असमका का हल कितना हो जाएगा, तो आप लिखो असमका का हल क्या लिखना है, x बराबर 2 से सब छोटे पूर्णांक लिख दो। 2 से छोटे पूर्णांक होता है 1, इसके बाद 0 होता है, इसके बाद -1 होता है, इसके बाद -2 होता है और माइनस अनंत तक चले जाओ तो बच्चों ये सब x के मान इस असमका का हल हैं। अगर इसको समुच्चय के रूप में लिखो तो यहाँ पर लिखो हल समुच्चय। क्या लिखोगे, हल समुच्चय माइनस अनंत से लेकर के डॉट डॉट कर दें -2 -1 0 +1 और ये हमारा देखो इसका आंसर आ जाएगा। 1 से मतलब 2 से छोटे सब के सब इधर की ओर चले जाओ माइनस अनंत तक। 2 से छोटा पूर्णांक 1 होता है कि नहीं, तो आपको लिखना है 1, फिर 1 से छोटा 0 होता है, फिर 0 से छोटा -1 होता है, -1 से छोटा -2 और माइनस अनंत तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि असमका का जो हल है वो आपका ये है। और यदि x एक
वास्तविक संख्या है बच्चों, तब क्या करोगे, नंबर 2 पर समझते हैं। यदि x वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। अच्छा भाई, वास्तविक संख्या है इसका मतलब क्या है बच्चों, x एक वास्तविक संख्या है इसका मतलब ये परमेय भी हो सकती है, अपरमेय भी हो सकती है, पूर्णांश हो सकती है, अपूर्णांश हो सकती है, सबकी सब संख्याएं होती हैं, इसमें ऋणात्मक धनात्मक सब संख्याएं होती हैं। तो ये सब संख्याएं x हैं, वो सब संख्याएं हैं। और वो सब संख्याएं कौन सी हैं, जो 2 से छोटी हैं। इसका मतलब 2 से सब छोटे नंबर आपको लिखना है। यदि x एक वास्तविक संख्या है तब इसका असमका का हल क्या लिखना है, तब असमका का हल लिखना है। तब असमका का हल इस प्रकार आप लिखो, x कहां से कहां तक है, देखो ये लिखना है 2 से सब छोटे माइनस अनंत तक। आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, ये इसका हल लिखना है आपको। 2 को नहीं शामिल करना है, छोटी ये बाउंड्री छोटी वाली रखनी है, मतलब ओपन इंटरवल है। 2 को छोड़ दो, 2 से पीछे हट जाओ, पीछे हटते हटते माइनस अनंत तक सब के सब x के मान इस असमका का हल हैं। 2 से छोटा मतलब समझते हो, 1.9 भी, 1.99, 1 और मतलब कह सकते हैं कि बस 2 से केवल थोड़ा सा भी छोटा है, वो सब x के मान हैं। 2 से छोटा कोई भी चले जाओ, 2 से और छोटे 1 तक आओ, 1 से और छोटे माइनस तक चले जाओ, माइनस अनंत तक x के ऐसे ढेर अनंत मान यहाँ पर असमका का हल कहलाएंगे, जो 2 से केवल छोटे होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा असमका का हल है। ठीक है बच्चों, अगर x एक वास्तविक संख्या है तो 2 से सब छोटी वास्तविक संख्याएं असमका का हल होगी माइनस अनंत तक। क्लियर है बच्चों, ये दूसरा प्रश्न है। एक बात और बता दें बच्चों कि कभी भी यहाँ असमका को हल करने में ऐसा लिखा हो, असमका को हल करिए, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है कि x क्या है, पूर्णांक है या प्राकृत संख्या है या वास्तविक संख्या है। तो बच्चों उस स्थिति में आपको ये समझना है कि x एक वास्तविक संख्या को मानना है। x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो हमेशा जब भी कुछ ना लिखा हो और ये लिखा हो असमका को हल करिए, ये ना लिखा हो, ना पूर्णांक लिखा हो, ना वास्तविक संख्या लिखा हो, आपको वास्तविक संख्या मान के सवाल को हल करना है। x क्या है, एक वास्तविक संख्या है, बस वास्तविक संख्या को मानते हुए सवाल को हल करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखो। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, ध्यान से इधर उधर नहीं भटकना है बिल्कुल। देखिएगा, इसमें कहा गया है असमका को हल करिए। उदाहरण नंबर है 3 और असमका यहाँ पर दिया है 4x + 3 लेस देन 6x + 7 और इसको हल करिएगा। अब बच्चों इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि x क्या है, पूर्णांक है या फिर प्राकृत संख्या है या फिर वास्तविक संख्या है, कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा कहा गया इस असमका को हल कीजिए, ऐसा लिखा है, हल कीजिए। ठीक है, तो बच्चों अगर इसको हल करना है तो अब हमें ये दिमाग में ये रखना है कि ये हमारा x क्या है, वास्तविक संख्या है। 4x + 3 छोटा है 6x + 7 से। तो x क्या है, एक वास्तविक संख्या को हमें यहाँ पर मानना होता है। चलो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, देखो 4x का मान ढूंढना है भाई। हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करना है, और x का मान ज्ञात करने के लिए x वाले पदों को एक साइड रखो, बाकी पदों को एक साइड ले आओ। तो बच्चों 4x हमारा इधर है, 6x को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 6x, माइनस का कितना लिखो, 6x लिखो। ये छोटा निशान हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, 7 भी हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, +3 को इधर ले जाओगे, माइनस का 3 बदल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब 4x में से 6x घटाओगे तो हमें माइनस का 2x मिलेगा, छोटा है। काहे से देखो, 4 में से 3 घटाओ, 7 में से 3 घटाओ, 4 मिलेगा। बच्चों ध्यान से समझना है, नई बात आ गई, बस समझो। यहाँ पर x का मान जब निकालोगे तो -2 से भाग देना पड़ेगा। हमने कहा था माइनस वाली संख्या से अगर हम भाग करेंगे तो हमारी असमका का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये लेस देन वाला ग्रेटर देन में हो जाएगा, बिल्कुल एकदम। यहाँ पर ऐसे समझो, x ये बड़ा है 4/-2 से, -2 का जब भाग करोगे तो ये छोटा वाला निशान बड़ा में बदल जाएगा। और इस तरीके से आप देखो तो x बड़ा है, लिखो -2 से, 2 से 2 बार कटेगा ना, 4 2 दूनी 4, 2 बार कट गया तो x ग्रेटर देन -2, मतलब सीधा ये कि जो x का मान है वो -2 से बड़े सब नंबर हैं। मतलब हम कह सकते हैं x बिलोंग टू -2 से बड़े, कहां तक, अनंत तक, ऐसे लिख सकते हो। इस तरीके से आपको लिखना है, -2 से आगे, -2 से आगे बड़े, कहां तक, प्लस अनंत तक। तो -2 से आगे देखो बड़ा निशान है बच्चों, इसको याद रखिएगा। अगर छोटा होता है तो इधर माइनस अनंत की तरफ हम बढ़ते,
इधर प्लस अनंत की तरफ बड़ा है ना, तो -2 से आगे बड़े नंबर आपके जितने भी हैं वो इस असमका का हल है। ठीक है, सभी वास्तविक संख्याएं जो ऋण 2 से बड़ी हैं, हमने बताया कि x का कुछ मान नहीं दिया गया कि x हमारा वास्तविक संख्या है या हमारा प्राकृतिक संख्या है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो इसको हम वास्तविक संख्या ही मानेंगे। तो सभी ऋण 2 से सभी वास्तविक वाली जो संख्या है, ऋण 2 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याएं इस असमका का हाल है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए एक और यहां पर लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 उदाहरण देखो। देखिएगा बच्चों ध्यान से, बस थोड़ा ध्यान और लगाना है, एकदम मन से पूरा लास्ट तक देख लें, एकदम क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। बच्चों हल कीजिए। यहाँ पर हमें क्या हल करना है, ये लिखा है 5 - 2x, लिखा है 5 - में 2x, 5 - 2x बटे में क्या है 3 लिखा है, और ये आपको दिया गया है छोटा है अथवा बराबर x बटे में 6 लिखा है और -5। तो इसको आप देखो कैसे हल करोगे, ध्यान से करना है। देखो ध्यान दें बच्चों, क्या करना है, हमें ये करना है कि इसका हल करना है। हमने बताया हम बिल्कुल वही करते हैं जो समीकरण के लिए करते हैं। तो अब पहले इसको देखो, यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। कैसे, 5 माइनस में 2x और नीचे बटे में 3, ये आपका छोटा है अथवा बराबर, तो आपको यहाँ पर देखो 6 एलसीएम मिल रहा है और यहाँ पर लिखना है x - 6 पंचे 30। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। तो इसको चाहो तो 2 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आप काट सकते हो, कर सकते कि नहीं। अब ये बटे वाला 2 है, इधर भेजोगे तो गुणा में हो जाएगा 2। 5 - 2x लिखो, छोटा है बराबर का निशान लगाओ, x - 30 लिखो। ठीक है बच्चों, ठीक है कि नहीं। आगे और देखो, 2 से अंदर गुणा करो तो 2 पंचे 10 लिखो, माइनस का 2 से अंदर गुणा करो, 2 दूनी 4x हो जाएगा, और ये हमारा छोटा है बराबर का निशान लगाओ, x - 30 लिखो। अब बच्चों x का मान ज्ञात करना है, तो माइनस का 4x, तो ये ठीक लिखा है, ये x को इधर ले आओ, माइनस का x हो जाएगा, और छोटा है अथवा बराबर माइनस का 30 माइनस का 10, देखो ध्यान दें प्लस 10 है ना, इधर प्लस का 10 इधर जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ो, माइनस की हैं दोनों, तो 4 और 1 5, माइनस का 5x, छोटा है अथवा बराबर माइनस का 40 हो जाएगा। बच्चों अब वही पुरानी बात याद आ रही होगी कि भाई -5 से भाग करना पड़ेगा। जब -5 से भाग करोगे तो असमका का चिन्ह बदल जाता है। बोलो सही है कि नहीं, असमका का चिन्ह बदलना है। तो बच्चों यहाँ पर x का मान निकालोगे, असमका का चिन्ह बदल दें, ये लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल जाएगा, माइनस का 40 भाग देना है -5 से। तो इस तरीके से x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 8 40। अब बच्चों यहाँ x का जो मान है वो कितना है, 8 हो सकता है या 8 से बड़े नंबर हो सकते हैं। सभी 8 या 8 से बड़ी वास्तविक संख्याएं इस असमका का हल हैं। कैसे आंसर में लिखोगे, x बिलोंग टू कहां से कहां तक, 8 या 8 से आगे बड़ी, कहां अनंत तक। तो बच्चों यहाँ पर देखो बराबर का भी निशान लगा है, इसलिए इसका आप बड़ा कोष्टक लगाओ, है ना। यहाँ पर 8 हो सकता है या 8 से बड़े अनंत नंबर आपके यहाँ पर हो सकते हैं, सभी वास्तविक संख्याएं 8 या 8 से बड़ी। तो इस पर आपको ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाना है, इसमें 8 भी शामिल है। ठीक है, ये आपका बंद अंतराल है बोला जाएगा, इधर खुला अंतराल है, तो ये अर्ध बंद है ना, आधा बंद है आधा खुला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब x के मान जो हैं वो असमका का हल हैं। कौन से x के मान, जो 8 या 8 से बड़े हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई कि नहीं। चलिए बहुत सुंदर, ये हमारा चौथा नंबर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 5। ठीक है बच्चों, एक एक करके नोट करते जाओ बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो भाई अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 पर। उदाहरण नंबर 5 कहता है हल करिए, 5x + 3 छोटा है 5x + 7x + 3 छोटा है 5x + 9 से। ठीक है, इसको हल करके इसके हल को संख्या रेखा पर आलेखित भी करना है, कर देते हैं। देखो ध्यान दें, इसको पहले रब कर लेते हैं, दोनों प्रश्नों को यहाँ रब करो और उदाहरण नंबर आप 5 को देखो ध्यान से। अब यहाँ पर देखो संख्या रेखा पर हमें दिखाना है, बिल्कुल आसान काम होता है। देखो ये उदाहरण है हमारा 5वां, और यहाँ पर असमका दी गई है इस प्रकार से, 7x + 3 छोटा है 5x + 9 से। ये हमारा प्रश्न है बच्चों, और इसको हमें हल करना है। हल को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखिएगा ध्यान से,
देखो बच्चों क्या करना है, हल करने के लिए हमने जैसा कि बताया कि आपको हल करने के लिए बिल्कुल सोचना विचारना कुछ भी नहीं है। देखो वैसे तो नियम ये है कि समान संख्या इधर जोड़ो, समान संख्या इधर जोड़ो, समान संख्या इधर घटाओ, उतनी यहाँ घटाओ, जितने का यहाँ भाग करो उतने का यहाँ भाग करो, जितने का यहाँ गुणा करो उतने का वहाँ यहाँ गुणा करो, और इस तरीके से गुणा भाग करते करते हम x का मान ज्ञात करें। ये हमारा रूल है, लेकिन हमें इससे नहीं करना है। हम तो बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला जो रूल है ना हमारा, जो ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा समीकरण वाला रूल है, उस रूल से हम करते हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं बच्चों। यहाँ पर क्या करना है, देखो 7x, ये 5x प्लस का है, इधर ले आओ माइनस का 5x, ये लेस देन का निशान लगाओ, 9 भी हमारा ज्यों का त्यों है, प्लस का 3 इधर ले जाओ माइनस का 3। बोलो इतनी बात ठीक है। अब बच्चों यहाँ 7x में से 5x घटाओगे 2x मिल जाएगा। छोटा है यहाँ पर लिखो काई से, देखो छोटा है, 9 में से 3 घटाओ 6 मिलेगा। अब इसके बाद 2 से भाग करोगे, x लेस देन 6/2, और बच्चों यहाँ x लेस देन लिखेंगे 3, x का मान 3 से छोटा है। x का मान कितना है, 3 से छोटा। बस बहुत सरल बात है। 3 से छोटे वाले नंबर इधर की ओर, 3 से छोटे इधर, 3 से बड़े इधर, 3 से छोटे इधर, तो इधर का मतलब माइनस अनंत है ना। तो आपको यहाँ लिखना है कि जो x का मान है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है। यहाँ देखो 3 से इधर ऋण अनंत की ओर, तो 3 से माइनस अनंत, ऐसा हमें ब्रैकेट लगाना है, ओपन इंटरवल लगाना है। अगर यहाँ बराबर का चिन्ह होता तब यहाँ बड़ा कोष्टक लगाते हम, और अगर हमें ये केवल और केवल छोटा या बराबर का छोटा या बड़ा निशान होता है तो हमें केवल ओपन ही इंटरवल रखना है। ठीक है, यहाँ पर बराबर में का निशान होता तो यहाँ बड़ा कोष्टक लगा देते, है ना, क्लोज इंटरवल कर देते। तो ये है बच्चों इसका हल, और इस हल को हम यहाँ संख्या रेखा पर दिखाएं। देखो ध्यान दें, ये हम मान लेते हैं 0 है, ये इधर 1 है, इधर फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और प्लस अनंत तक चले जाओ, इधर आओ जाओ, -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, और कह सकते हैं इधर माइनस अनंत तक आ जाओ। तो बच्चों यहाँ पर x के मान कहां से कहां तक हैं, 3 से पीछे ऋणात्मक दिशा में। देखो 3 ये है बच्चों, यहाँ पर देखो 3 ये है, लेकिन 3 को शामिल नहीं रखना है, 3 को शामिल नहीं रखना, बराबर का चिन्ह नहीं है तो 3 को शामिल नहीं करना। ओपन यहाँ पर गोला खींचो, ओपन गोला खींचो, इसको डार्क नहीं करना है, और इधर से फिर माइनस अनंत की ओर ये डार्क लाइन बनानी है। ये वाली लाइन कैसी करनी है, ये डार्क लाइन करनी है, और माइनस अनंत का मतलब है इधर की ओर देखो एरो लगाना है बच्चों। ये माइनस अनंत कहां से, 3 से माइनस अनंत, ये सब x के मान हैं। इसको संख्या रेखा पर ऐसे लिखना है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा उदाहरण नंबर है 6वां। चलो भाई जल्दी जल्दी नोट कर लो बच्चों। उदाहरण नंबर है हमारा 6वां। यहाँ 6वें उदाहरण में भी जो असमका दी गई है उस असमका का हल करना है, और हल को संख्या रेखा पर आलेखित करना है। चलिएगा ध्यान से समझो, इसको भी हम रब कर लेते हैं। ये हमारा उदाहरण 6वां है। देखो क्या है बच्चों 6वां उदाहरण, इसमें कहता है हल करिए। किसको हल करना है, 3x माइनस में 4, 3x माइनस 4 बटे में क्या लिखेंगे 2, और ये बड़ा है अथवा बराबर है x प्लस 1, नीचे बटे में क्या है 4 है, और फिर इसके बाद माइनस का 1 है। ठीक है, इसको हल करना है। चलिएगा ध्यान से समझो, इसको हल कैसे करोगे बच्चों। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको हल करने के लिए यहाँ पर ये 3x माइनस का 4 बटे 2 बिल्कुल ठीक लिखा है, बड़ा अथवा बराबर का निशान। यहाँ पर इसको हल करो, 4 एलसीएम आएगा। कितना आएगा देखो, बटे में 1 करो, 4 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है x प्लस 1 माइनस 1 चौको 4। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ाओ, 3x माइनस में 4 बटे में लिखो 2, बड़ा है अथवा बराबर। यहाँ पर लिखना है x माइनस में 3 बटे 4 लिखना है। देखो प्लस का 1 माइनस का 4, तो माइनस का 3 बचेगा। सही है, अब और आगे आ जाओ, तो लिखना है 3x माइनस 4। इसको चाहो तो बच्चों एक काम कर सकते हो, 2 से ये 2 बार आप काट सकते हो, डिवाइड हो जाएगा। अब इस 2 भाग वाले को इधर ले आओगे तो यहाँ गुणा में पहुंच जाएगा। बस यही करना है। देखो 2 इंटू ब्रैकेट में लिखो 3x माइनस में 4, ये बड़ा है अथवा बराबर x माइनस का 3। अब 2 से मल्टीप्लाई अंदर कर दें, 2 तिया 6x लिखें, माइनस 2 चौको 8 लिखें, बड़ा है अथवा बराबर x माइनस 3। ठीक है,
अब x का मान ज्ञात करना है तो भाई 6x अपना ठीक है, इस x को इधर ले आओ माइनस का x और इधर बड़ा बराबर ये माइनस का 8 इधर ले जाओगे प्लस का 8 हो जाएगा, -3 अपना ठीक है। तो इस तरीके से देखो 6x में से एक x घटेगा 5x और ये बड़ा बराबर इधर लिखो 5। अब बच्चों सीधा सीधा x का मान निकालोगे तो 5/5 लिखोगे, x बड़ा है बराबर 5/5 मतलब x का मान जो है वो कितना है, x बड़ा है बराबर 1। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यह है कि x का मान 1 हो सकता है या 1 से कहां अनंत तक x का मान 1 से आगे। तो यहां पर क्या करना है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है, इधर अनंत की तरफ हमेशा चाहे माइनस अनंत हो या प्लस अनंत हो हमेशा आपको छोटा ब्रैकेट ही लगाना है, ठीक है। अनंत का कोई आखिरी नहीं होता है ना, तो हमें उधर तो हमेशा छोटा ही ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। और इधर से स्टार्ट करना है 1, तो इस पर हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। 1 हो सकता है या फिर 1 से आगे कोई वास्तविक संख्या हो सकती है, कहां तक, प्लस अनंत तक 1 हो सकती है, या 1 से सभी बड़ी संख्याएं अनंत तक की हो सकती हैं। ये संख्या रेखा ये इसका हल है, इस असमका का हल है। अब जो हल को इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाओगे, तो भाई यहाँ पर सीधे एक संख्या रेखा बनाओ, यहाँ पर ये 0 है, इधर +1 है, इधर +2 +3 +4 +5 और ऐसे करते हुए प्लस अनंत की ओर चले गए हम। इधर -1 इधर -2 और -3 और माइनस अनंत की ओर आ गए। कहां से जाना है, देखो 1 से जाना है बच्चों, ये हमारा 1 है, तो इस 1 पर क्या करो, ये आपको बिल्कुल डार्क कलर से डार्क बनाना है 1, क्योंकि 1 को भी शामिल कर रहे हैं हम। और कहां तक, उधर चले जाओ अनंत तक बच्चे चले गए हम। तो अब देखिएगा ध्यान से, इधर की ओर एरो कर दें, इधर की ओर आप एरो कर दें, देखो इस तरीके से इधर की ओर आपको एरो करना है। ये बच्चों आपका देखो संख्या रेखा पर इसका निरूपण हो गया है ना। 1 हो सकता है या 1 से सभी वास्तविक बड़ी संख्याएं, 1 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याएं अनंत तक, ठीक है, ये आपको लिखना है। क्लियर है बच्चों। छठवां उदाहरण ये है आपका। चलिएगा ध्यान से आगे देखो, नोट कर रहे कि नहीं बच्चों, नोट कर रहे कि नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो बहुत गलती है, नोट करना है, हर एक को नोट करते रहो, ठीक है। आगे बढ़ें, 7वां उदाहरण। चलिए देखो बच्चों 7वां उदाहरण देखो, लिखा है कक्षा 11 के प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक 62 और 48 हैं, वह न्यूनतम अंक ज्ञात करिए जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्र 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। बच्चों आपकी परीक्षा हो रही है, तो परीक्षा होने में हर किसी व्यक्ति की हर किसी छात्र की 3 परीक्षा देता है ना। पहले तिमाही देता है, फिर छमाही देता है, फिर वार्षिक परीक्षा होती है। तो 3 परीक्षाओं में 2 परीक्षा उसकी हो चुकी हैं। एक परीक्षा में उसके नंबर पहले आए हैं, पहली परीक्षा में उसके नंबर आए 62, फिर उसने दूसरी परीक्षा दी, नंबर कम आ गए 48 आए। फिर वो कहता है कि भाई अब तो हमारी परसेंटेज खराब हो रही है, तो वो तीसरी परीक्षा में कितने अंक ले आ पाए, कितने कम से कम अंक लाए ताकि उसकी औसत उसका 60 अंक का न्यूनतम औसत बन जाए, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो बच्चों आसान से काम है, किसी आंकड़ों का औसत कैसे निकालते हैं, सबका जोड़ के जितनी संख्या उतने के भाग करते हैं, सीधा सीधा काम है। तो यहाँ पर परीक्षाएं 3 दे रहा है, तीनों परीक्षाओं के नंबरों को जोड़ो, 3 का भाग करो, औसत मिल जाएगा बिल्कुल। और ये औसत कम से कम कितना होना चाहिए, 60 का न्यूनतम औसत प्राप्त हो, ऐसा सवाल कह रहा है। देखिएगा ध्यान से, इसको रब कर लेते हैं। ये हमारा है 7वें नंबर का प्रश्न। देखो 7वें प्रश्न में हम ऐसा लिख दें, माना देखो पहली परीक्षा में तो अंक कितने आए, यहां लिखो पहली परीक्षा के अंक, पहली परीक्षा के अंक कितने आए, 62 आए, बिल्कुल ठीक है बच्चों। पहली परीक्षा के अंक कितने आए, पहली परीक्षा के अंक इसके आए हैं, ठीक है 62 अंक आए भाई इसके। और दूसरी परीक्षा में कितने आए हैं, 48 केवल आए हैं। दूसरी परीक्षा के अंक कितने हैं, 48 हैं। माना तीसरी परीक्षा में उसको x अंक आ जाए, माना तीसरी का मतलब वार्षिक परीक्षा, ठीक है, तीसरी मानी वार्षिक परीक्षा, माना तीसरी अर्थात वार्षिक परीक्षा में x अंक आए तो न्यूनतम औसत
60 प्राप्त होता है। चलो भाई यहां पर समझो औसत कैसे बच्चों निकालते हैं, ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि हम कभी औसत निकालेंगे तो पहली परीक्षा के अंक जोड़ो, दूसरी परीक्षा के अंक जोड़ो और तीसरी परीक्षा के भी अंक जोड़ो और 3 से भाग कर दें तो तीनों परीक्षाओं के औसत ये निकल के आ गया। अब तीनों परीक्षाओं का औसत कितना होना चाहिए, कम से कम 60 होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर 60 से कम कतई नहीं होना चाहिए, 60 हो या 60 से अधिक हो, 60 से कम हो गया तो उसकी परसेंटेज 60 से कम रह जाएगी, है ना। तो प्रश्न हमारा ये कहता है कि न्यूनतम औसत 60 मिल जाए, है ना। कितना मिले, कम से कम 60 मिले। 60 से अधिक होता है कोई दिक्कत नहीं भाई, किसी को खुशी होगी, अगर 60 से उसकी नंबर ज्यादा आ जाए तो उसको खुशी होगी, लेकिन 60 से कम आ जाए तो उसको बड़ा दुख होगा। तो मान लिया कि भाई x नंबर उसके तीसरी परीक्षा में आते हैं तो उसका न्यूनतम औसत 60 हो जाए या 60 से अधिक हो सकता है, कम बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस x का मान यहां से कैसे ज्ञात करोगे बच्चों, देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिखो 62 + 48 + x और ये जो भाग में है इसको हटाओ तो यहां पर 60 के साथ 3 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। 62 और 48 को जोड़ो पहले, 8 2 10, 6 2 8 1 9, 90 हो गया, है ना। नहीं 6 4 10 और 11 110 हो गया। 110 + x बड़ा है बराबर 6 3 18 180, ठीक है। और इस तरीके से और आगे बढ़ाओ तो x का मान हमें मिल जाएगा 180 - 110 और यहां से x बराबर, x बड़ा है अथवा बराबर कितना 70। मतलब कहता है कि न्यूनतम 70 अंक तो आने चाहिए, 70 से ज्यादा आ जाए कोई बात नहीं, 70 आना चाहिए। अगर 70 अंक आते हैं, न्यूनतम 70 अंक आते हैं तो उसका औसत 60 उसको मिल जाएगा। तो कितना औसत मिल जाएगा उसको 60। औसत 60 प्राप्त करने के लिए तीसरी परीक्षा में न्यूनतम 70 अंक आने चाहिए, यही हमसे पूछा गया था। तो यहां पर आप लिखो, अतः वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 70 अंक आना चाहिए, न्यूनतम 70 अंक आना चाहिए। यही हमसे पूछा है इसने कि कितने अंक आना चाहिए, तो आपको क्या लिखना है, न्यूनतम 70 अंक वार्षिक परीक्षा में मिलते हैं तो उसका न्यूनतम औसत 60 का हो जाएगा, उसकी 60% बन जाएगी, ऐसे समझो, है ना। 60% बन जाएगी कब, जब उसके तीसरी परीक्षा में 70 नंबर आए। अगर 70 आए या फिर 70 से ज्यादा आ गए तो यहाँ पर परसेंटेज बढ़ जाएगी उसकी, है ना, 60 से उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर न्यूनतम 60 ही आए तो 60 को प्राप्त करने के लिए उसको कम से कम 70 नंबर तो लाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा भाई अगर ये है तो और थोड़ा आगे बढ़ो। 8वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म बनाइए, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों और इनका योग 40 से कम हो। बच्चों ध्यान से समझना है क्या कहता है प्रश्न, पूरी बात जब तक ध्यान देखो। जो इबारत वाले प्रश्न होते हैं, इनमें इबारत लिखी होती है, उनको बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। चाहे वो आपका किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, अगर उसमें इबारत लिखी है तो उसको ध्यान से पढ़ो। क्या कहता है, ऐसा कहता है कि हमें विषम संख्याओं के युग्म ज्ञात करना है। विषम वाली जो संख्याएं हैं, क्रमागत युग्म, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली युग्म ज्ञात करना है। और ये कहता है कि ऐसे क्रमागत युग्म ज्ञात करिए जिनमें प्रत्येक का मान 10 से कम हो और दोनों को जोड़ दें तो 40 से कम हो। सॉरी, पहले 10 से बड़ा लिखा है ना, 10 से बड़ा लिखा है। क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसी युग्म ज्ञात करिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं। बिल्कुल सही है, दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं, उनका योग 40 से कम है। मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों। मान लिया ये हमारे पास उदाहरण कौन सा है, नंबर क्या था उदाहरण का नंबर, आखिरी उदाहरण है बच्चों, है ना, 8वां नंबर है, उदाहरण नंबर है हमारा 8। देखो ध्यान से, 8वां उदाहरण है। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास से कोई विषम संख्या, माना एक विषम संख्या x है। मान लिया कि एक विषम संख्या कितनी है, x। तो इसके आगे वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी,
अगर कोई विषम संख्या हमें पता हो और उसके आगे की विषम संख्या पता करनी है तो 2 जोड़ना पड़ता है। भाई जैसे विषम संख्या 3 है, 3 में 2 जोड़ो 5 मिलेगा, 5 में 2 जोड़ो 7 मिलेगा, 7 में 2 जोड़ो 9 मिलेगा। तो मतलब विषम संख्याओं को आगे वाली विषम संख्या ज्ञात करने के लिए 2 जोड़ना पड़ता है। एक अगर विषम संख्या है तो उसके आगे की विषम संख्या कैसे मिलेगी, जब 2 जोड़ देंगे। तो इसका मतलब इस x, अगर x एक विषम संख्या है तो इसके आगे की क्रमागत विषम संख्या x+2 हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो आप लिखो यहां, अतः अगली क्रमागत विषम संख्या, आगे की क्रमागत विषम संख्या कितनी हो जाएगी, x+2 होगी। बोलो बच्चे, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब समझो यहां पर हमें ऐसा दिया गया है कि इसमें से प्रत्येक संख्या 10 से बड़ी है, मतलब कह सकते हैं जो x है वो भी 10 से बड़ा है। अगर x 10 से बड़ा है तो बताओ x+2 10 से बड़ा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ये तो और भी बड़ी 2 संख्या है ना, 2 ये बड़ी है, अगर ये बड़ी है तो फिर ये बिल्कुल बड़ी होगी। तो अगर x का मान 10 से बड़ा है तो इसका मतलब x+2 का भी मान 10 से बड़ा होगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये हमें दिया गया है तो हम पहले इसको लिख लिया हमने कि ये 10 से बड़ी है, तो ये तो फिर 10 से बड़ी होगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, एक बात हमने ये लिख ली, तथा एक दूसरी बात एक और दी गई है कि भैया दोनों विषम संख्याओं को जोड़ो और इनका योग कम से कम 40 है, मतलब 40 से छोटी है। दोनों का योग 40 से कम है, तो दोनों का योग करो 40 से छोटी है, उसने कह दिया। तो 40 से छोटी है मतलब <40 लिख लो, दोनों का योग 40 से कम हो गया। अब यहाँ पर इसको हल करो, x जोड़ के यहाँ 2x लिखो, प्लस में 2 <, यहाँ 40 लिख दो, और इस तरीके से आगे बढ़ाओ तो 2x ये <40 माइनस 2 लिखो, और आगे बढ़ाओ तो 2x यहाँ पर 38 लिखो, और आगे बढ़ाओ तो x यहाँ पर 38 बटे में 2 लिखो, और आगे बढ़ाओ तो x 19 मिलेगा बच्चों। इतनी बात समझ में आई? x का मान 10 से बड़ा है और x का मान 19 से छोटा है, इसका मतलब 10 और 19 के बीच में है। इसको दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकते हो कि जो 10 है वो x 10 और ये 19, 10 और 19 के बीच में x का मान है, 10 और 19 के बीच में 10 से बड़ा है और 19 से छोटा है। x का मान कितना है? 10 से बड़ा 19 से छोटा। ठीक है, देखो ध्यान से, सही लिखा है, x छोटा है 19 से, लिखा है कि नहीं? और यहाँ पर है x बड़ा है, तो x का देखो x की तरफ निशान होना चाहिए, है कि नहीं है? यहाँ देखो x की तरफ है कि निशान कि नहीं? तो x बड़ा है 10 से, और यहाँ पर लिखा है x छोटा है कहाँ से? 19 से। इसका मतलब x का मान 10 और 19 के बीच में है। तो बच्चों 10 और 19 के बीच में ऐसी सभी संख्याएं विषम बताओ जो क्रमागत हो। क्रमागत सभी संख्याएं 10 से बड़ी हो। चलो 10 से बड़ी क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं देखो। अतः आप यहां लिखो, अतः 10 व 19 के बीच क्रमागत विषम संख्याओं के योग में बताओ। योग में ही तो पूछे गए हैं, जोड़े पूछे गए हैं। तो बच्चों यहां कह सकते हैं 11, 13। देखो ये हमने 2 क्रमागत संख्याएं यहां पर लिखी हैं, और दोनों क्रमागत संख्याएं ऐसी हैं जो विषम हैं, है कि नहीं? और इनमें आप ध्यान से देखो 10 से दोनों ही बड़ी हैं, 10 से दोनों बड़ी हैं। इनका योग करोगे तो यहाँ पर योग इनका 40 से कम आ रहा है। सही है बिल्कुल। अच्छा भाई 11, 13 हो गया। और बताओ 13, 15 कह सकते हो, 13, 15 कह सकते हो। यहाँ पर ये भी योग में ऐसे हैं, दोनों में देखो दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं, और इनका योग करोगे तो 40 से कम आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर लिखो 15, 17 लिखो। यहाँ पर 15, 17 के बाद 17, 19 भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये हमने युग में लिखे। इन युग्मों को आप ध्यान से चेक कर लो, ध्यान से चेक कर लो। सबकी सब संख्याएं 10 से बड़ी हैं, और इन सभी का योग, दोनों का योग करके देखो 40 से कम निकल रहा है। यहाँ भी 40 से कम है, इन दोनों को जोड़ो 32 मिला है ना, 40 से कम है। इन दोनों का योग 36 है, मतलब 40 से कम है। तो कुल मिला के ये ऐसे योग में हैं जो विषम संख्याएं हैं, और प्रत्येक संख्या 10 से बड़ी है, और इनका योग करोगे तो 40 से कम आ रहा है। और यही हमने पूछा गया है। ठीक है बच्चे,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा उदाहरण नंबर 8। कह सकते हैं बच्चों पूरी एक्सरसाइज में जो उदाहरण दिए गए थे 8 उदाहरण हैं और इन उदाहरणों की मदद से एक्सरसाइज 5.1 बड़ा आराम से लग सकती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज फिलहाल आपने उदाहरण समझ लिए हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में 5.1 के सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी, और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, जिसका हम निराकरण अगले वाले लेक्चर में जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। ठीक है।